गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज करेंगे हम आपका प्रश्नावली 2.2। ठीक है, तो इसका पहला वाला क्वेश्चन है, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक संख्या का भिन्न के साथ गुणा किया हुआ है, तो इसको हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो ए वाला है, ठीक है, ये सर्कल बना है एक। ठीक है, इसमें टोटल पार्ट है 1 2 3। ठीक है, तो 3 में से क्या है, 2 पार्ट क्या है, शेडेड है, यानी ये कितना होगा, ये वाला होगा 2/3। ठीक है, ये वाला 2/3, ये वाला भी 2/3, ये वाला भी 2/3। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, 3 सर्कल है, 3 इंटू 2/3। ठीक है, अभी हम इसका आंसर देखते हैं, फिर देखते हैं कि वहाँ आंसर कौन सा सही है इसका। ठीक है, अब ये देखो, ये यहाँ 1 है यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा 1 क्या है, रेक्टेंगल है, ये भी 1 रेक्टेंगल है। तो इसका हाफ पार्ट क्या है, शेडेड है, यहाँ भी हाफ पार्ट शेडेड है। एक हाफ ये है, एक हाफ पार्ट ये है। ठीक है, तो कितने हाफ पार्ट हो गए, 2। तो क्या लिखेंगे इसे हम, 2 इंटू 1/2। हाफ को क्या लिखते हैं हम, 1/2। ठीक है, ऐसे ही इसका सी वाला है, इसमें क्या है, 3 स्क्वायर है, 1 2 3। ठीक है, और प्रत्येक स्क्वायर में क्या है, उसका 1/4 पार्ट क्या है, शेडेड है। ठीक है, 4 पार्ट इसमें, 1 2 3 4। तो एक पार्ट इसका शेडेड है, तो ये कितना हो गया इसका, 1/4। ठीक है, ये कितना था, 1/2। 1/4 ये है, 1/4 ये है, 1/4 ये है, तो टोटल कितना हुए, 3 स्क्वायर है, 3 पार्ट है, 3 इंटू 1/4। ठीक है, और डी वाला, इसमें 2 सर्कल है, अब प्रत्येक में क्या है, एक एक पार्ट क्या है, शेडेड है। तो पहले देखते हैं कितने पार्ट है इसमें, टोटल 1 2 3 4 5। तो ये क्या होगा इसका, 1/5, और ये भी 1/5 होगा। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 2 इंटू 1/5। अब देखते इसमें कौन सा आंसर इसका सही है। ठीक है, तो सबसे पहले है 3 इंटू 2/3। तो यहाँ देखो 3 इंटू 2/3 कौन सा है, ये वाला है। तो यानी इसका आंसर कौन सा सही, इसका आंसर है हमारा थर्ड वाला। ठीक है, अब इसका देखते हैं बी वाले का। बी वाले का क्या है, 2 इंटू 1/2। तो इसका कौन सा है, बी वाले का सेकंड वाला है। बी वाले का आंसर कौन सा है, सेकंड वाला। अब सी वाला का देखते हैं। सी वाले का आंसर हमारा आया 3 इंटू 1/4। तो यहाँ देखते हैं कौन सा, 3 इंटू 1/4, ये फोर्थ वाला है। तो इसका आंसर है फोर्थ वाला, 3 इंटू 1/4। अब लास्ट डी वाला है 2 इंटू 1/5। तो यहाँ देखते हैं कौन सा है, हमारे पास ये वाला बचा है। तो फर्स्ट वाला क्या है, 2 इंटू 1/5। तो इसका आंसर कौन सा होगा, 2 इंटू 1/5, फर्स्ट वाला इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब सेकंड वाला है। सेकंड वाला ठीक इसी की तरह है, ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। ठीक है, तो पहला वाला देखो क्या है, इसमें क्या है, 3 पार्ट्स हैं, सर्कल के 3 पार्ट्स हैं। तो 1/3 ये है और 1/3 ये है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2/3। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसका आंसर 1/3 ये था, 1/3 ये था, तो कितना हो जाएगा, 2/3। ठीक है, अब बी वाला, ये क्या है, ट्राइंगल है। प्रत्येक ट्राइंगल में क्या है, 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3 4। तो और प्रत्येक ट्राइंगल के 3 पार्ट्स क्या हैं, शेडेड हैं। तो यानी ये कितना होगा इसका, ये हो जाएगा, इसका कितने पार्ट हो गए, ये हो जाएगा 3/4, ये भी 3/4, ये भी 3/4। तो टोटल कितने हो गए, ये वाला पार्ट कितना है इसका, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, इसका आंसर कितने, 3, क्या पढ़ते इसको हम, 3 सही, 3 बटे या 3 गुणा 3/4। ठीक है, 3 क्या है, रेक्टेंगल, 3 ट्राइंगल है, सॉरी 3 ट्राइंगल है। और प्रत्येक ट्राइंगल का कितने पार्ट शेडेड हैं, 3/4। तो 3 इंटू 3/4
और बराबर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक ट्रायंगल पूरा शेडेड है, एक ट्रायंगल पूरा शेडेड है, तो 2, 2 ट्रायंगल पूरा है तो इसको मैंने 2 लिख दिया। फिर एक का सिर्फ एक पार्ट शेडेड है, 3 पार्ट क्या है खाली, तो ये इस ट्रायंगल का कितना पार्ट होगा 1/4, ठीक है। अब सी वाला एक क्या है इसमें, अब इसका सी वाला है, ठीक है। तो इसमें 3 क्या बने हैं, 3 रेक्टेंगल है और प्रत्येक रेक्टेंगल कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 पार्ट्स में, और ये इसका कौन सा पार्ट हो गया 1/5, ठीक है। 1/5 पार्ट ये हो गया, इसका क्या है, ये शेडेड है 1/5, 1/5 ये 1/5 ये 1/5, तो टोटल कितना हो जाएगा, अगर तीनों को ऐड करेंगे हम कितना आएगा 3/5। तो यहाँ जगह नहीं है, इसका आंसर मैं यहीं लिख लेता हूँ। आंसर क्या है 1/5, ये है 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, तो टोटल कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम हर सेम है तो जोड़ देंगे, और ये 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3/5, ठीक है। अब देखते हैं इनके आंसर कौन कौन से हैं। तो ए का क्या था 2/3, तो 2/3 यहाँ देखो कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो हमारा ए का आंसर कौन सा है यहाँ, चलो यही लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा है, सेकंड वाला। फिर बी का है हमारा ये वाला थर्ड वाला, और सी का है हमारा ये फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ये इसका आंसर लिख देता हूँ फर्स्ट वाला। अब थर्ड वाला इसका गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो करते हैं, इसका फर्स्ट वाला है 7 × 3/5, ठीक है। तो सीधा गुणा हो जाएगा इसका, 7 × 21/5। अब इसको क्या करना है, हमें मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो 5 का भाग 21 में 2 कितना हो, 5 चौको 20, कितना बचेगा, 5 का भाग हमने 21 में दिया, 5 चौको 20, कितना बचा 1, तो हम क्या लिखेंगे अब 1/5, 1/5, ठीक है। इसका पहला वाला हो गया। बाकी इसमें सारे एक जैसे हैं, तो मैं ज़रा 2-4 और बता देता हूँ आपको, बाकी आप कर लेना। इसका तीसरा वाला करते हैं। तीसरा वाला है 2 × 6/7, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 6 दूनी 12/7, 7 का 12 में दो 7 कम 7, एक बार भाग गया, ठीक है। जो भागफल है उसे हम आगे लिखते हैं, ठीक है। फिर जब भागफल आगे फिर जो शेषफल बचा उसको ऊपर 5, और जो हमारा क्या था, जो हमारा भाजक था वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, तो क्या है इसका लिखने का तरीका, जो शेषफल आता है वो हमेशा कहाँ आएगा, अंश में, जिससे भाग देते हैं वो हर में, और जो भागफल होगा वो उसे हम आगे लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही इसका करते हैं। अब छठवां क्या है 5/2 × 6, ठीक है। तो इसका भी सीधा गुणा कर देंगे, 5 6 के 30/2, तो इसका तो शायद पूरा पूरा भाग जा रहा है, 2 × 2 2 × 2 और 2 × 5 10, तो कितना है 15, ठीक है। फिर अब करते हैं ऐसे ही इसका 8th वाला है इसका 20 × 4/5, ठीक है। इसको हम सीधा भी कर सकते हैं, 5 चौको 20, फिर 4 चौको 16 हो जाएगा, या इसको हम यहाँ गुणा करके भी कर सकते हैं, 20 चौको 80/5, तो 5 कम 5 और 16 पंजे 80, तो कितना आ गया 16। और इसका लास्ट वाला भी कर देते हैं 10th वाला 15 × 3/5, 15 × 3/5, तो 15 × 3 45/5,
तो 5 नंबर 45, 5 नंबर 45, 5 नंबर 45, ठीक है। अब फोर्थ वाला है छायांकित कीजिए, यानी इन्हें हमें क्या करना है, सेट करना है पेंसिल से। पहला है, पहले वाले को बक्सा ए, वो यानी ये वाला, के वृत्तों का 1/2 भाग, यानी इसके जितने वृत्त हैं उनके हमें 1/2, यानी उस जितने वृत्त हैं उनके आधे वृत्तों को हमें क्या करना है, सेट करना है, ठीक है। तो देखते हैं टोटल कितने वृत्त हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल कितने वृत्त हैं, 12। तो हमें 12 वृत्तों का आधा निकालना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 12 वृत्तों का 1/2 भाग, तो यानी कितना होगा, 12 गुणा, का मतलब क्या होता है, गुणा, 12 गुणा 1/2, तो कर दो सीधा 12/12, 12/2, तो 2 छक्के कितना, 12, तो कितना आ गया 6, यानी हमें इसमें क्या करना है, 6 वृत्तों को क्या करना है, सेट करना है, ठीक है। तो 6 वृत्त हम कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 6 वृत्त, तो मैं इन ऊपर के 6 वृत्तों को सेट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये मैंने 6 वृत्त सेट कर दिए। आप नीचे वाले 6 वृत्तों को सेट कर सकते हो, ठीक है। मैंने ऊपर के 6 किए हैं, ठीक है। कोई भी 6 वृत्त सेट कर सकते हैं। तो इसका ये फर्स्ट का आंसर ये हो गया, ठीक है। अब सेकंड वाला है इसका, बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग, यानी बक्से जो बक्सा बी वाला है, इसमें जितने भी त्रिभुज हो गया उनका कितना भाग करना है, 2/3 भाग हमें सेट करना है, ठीक है। तो बक्सा बी में देखते हैं कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितने त्रिभुज हैं, 9 त्रिभुज है। तो हमें क्या करना है, 9 त्रिभुजों का 2/3 भाग निकालना है। तो बराबर क्या आएगा, 9 गुणा 2/3, तो यहाँ कर दो 9 का गुणा, 9 दूनी 18/3, तो कितना आएगा, 3 कम 3 और 3 छक्के 18, तो यानी 6 त्रिभुजों को क्या करना है, हमें सेट करना है। तो इसमें भी 6 त्रिभुज कर दो कोई भी, तो 1, ठीक है। इसमें मैं ऐसे में कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और 6, तो 9 त्रिभुजों का 2/3 भाग कितना है, 6, ठीक है। हमें 6 त्रिभुजों को यहाँ सेट कर दिया है, ठीक है। अब इसका थर्ड वाला है, बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग हमें क्या करना है, छायांकित करना है, सेट करना है, ठीक है। तो पहले इसमें देखते हैं कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो हमें 15 वर्गों का 3/5 भाग सेट करना है। तो लिखते हैं 15 वर्गों का 3/5 भाग, तो निकालो, जैसे अभी निकाला था हमने, 15 गुणा 3/5, तो क्या हो जाएगा, 15 3 45/5, तो 5 का भाग 45 में, तो 5 कम 5 5 नंबर 45, तो कितना है 9, यानी हमें 9 वर्गों को क्या करना है, सेट करना है, ठीक है। तो कोई भी 9 वर्ग कर लो, 1 ये हो गया, 2 3 फिर 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है बच्चों। तो इसमें हमने ये फोर्थ वाला भी कर लिया है। अब फिफ्थ वाला करते हैं,
तो ये पांचवा है, ज्ञात कीजिए। ए वाला है, ए का पहला खंड है 24 का 1/2 और दूसरा है 46 का 1/2। ठीक है, तो ए वाला है पहला खंड 24 का 1/2। ठीक है, तो आपको मैंने बताया का मतलब क्या होता है, गुणा। तो 24 गुणा 1/2 यानी 24 कम 24/2। तो 2 का भाग 24 में 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो कितना आया 12, 12/1 यानी कितना 12। ऐसे ही यहाँ करो, कितना हुआ 46 का 1/2। ठीक है, का है, ठीक है, तो इसको का ही कर दो 46 का। तो क्या हो जाएगा 46 गुणा 1/2, तो कितना आ जाएगा बराबर 46/2। 2 का भाग 46 में 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 6 में 2 3 6, 23/1। 23/1 यानी कितना होगा, 1 का भाग 23 में कितने बार जाता है 23 बार। ठीक है, तो ये आ गया। फिर अब बी और डी आप कर सकते हो, मैं सी वाला कर रहा हूँ। 16 का 3/4, तो 16 गुणा 3/4, 16 3 39/4, 4 का भाग 39 पर, 4 कम 4, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 12/1। 12/1 कितना आया था हमारा 12। फिर 36 का 3/4, 36 गुणा 3/4, तो 36 3 होता है 108/4। 4 का भाग 108 में 4 कम 4, 4 दूनी 8, 2 बचा 28 हो गया, 4 7 28। तो कितना है 27। ठीक है, 27/1 यानी 27। अब 6 वाला है, इसका गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो ए वाला है इसका 3 गुणा 5 सही 1/5। तो पहले इसको हम जो 5 सही 1/5 है, जो मिश्रित भिन्न है, इसको विषम भिन्न में बदलेंगे। तो कितना आएगा 3 गुणा 5 पंजे 25, 25 धन 1/5। फिर ये कितना हो जाएगा 3 गुणा 25 धन 1, 26/5। अभी कितना आएगा 26 3 3 6 18, हाथ से लेके 1, 3 2 6 1 7, 78/5। अब 5 का भाग इसमें दो, 5 एकम 5, 2 बचा 28 हो गया, 5 पंजे 25। कितना बचा ये 28 है 25, 3 बचा 3/5। ठीक है, तो ये मिश्रित भिन्न में हमने इसको बदल दिया है। फिर बी वाला है 5 गुणा 6 सही 3/4। इसको क्या हमने गुणा 5 गुणा, पहले इसको विषम भिन्न में बदलो इस मिश्रित भिन्न को। तो 4 छक्के 24 धन 3/4। ठीक है, अब 5 गुणा ये कितना हो जाएगा 24 3 27/4। अब 27 पंजे कितना होगा ये लिख दो, 5 7 35 का 5, हाथ लगे 3, 5 10 3 13, 135/4। अब 4 का भाग दो इसमें, 4 3 12, 1 बच्चा 15 हो गया। फिर 4 3 12, 15 था, 4 3 12, 3 बचा 4। ठीक है, तो इसका आंसर आ चुका है। और बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हो बाकी, जैसे कि ये हैं ये भी सारे क्या हैं एक जैसे हैं, इनको आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, ज्ञात कीजिए। ए का पहला वाला है 2 सही 3/4 का 1/2 और दूसरा वाला है 4 सही 2/9 का 1/2। ठीक है, तो इसको देखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो पहला वाला है उसका 2 सही 3/4 का 1/2। तो पहले इसको हम विषम भिन्न में बदलेंगे जैसे अभी हमने बदला था। तो 4 दूनी 8 धन 3/4 का मतलब क्या होता है गुणा 1/2। तो 8 3 11/4
गुणा 1/2। अब भिन्नों का गुणा कैसे होता है? अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ। तो क्या होगा? 11 कम 11 और 4 दूनी 8। ठीक है, या फिर इसे हम ऐसे ले सकते हैं कि 11 का गुणा हमने 1 के साथ किया और 4 का गुणा हमने 2 के साथ किया। तो 11 कम 11 4 दूनी 8। अब इसको भी क्या कर दो? मिश्रित भिन्न के रूप में बदल दो। तो 8 कम 8 के बाद 11 में एक ही बार आता है। 8 कम 8 कितना बचा? 8 3 11 3 बचा बट्टे 8। ठीक है, ऐसे इसका सेकंड वाला इसे हम लिख सकते हैं 9 चौको 36 धन 2 बट्टे 9 का मतलब गुणा 1/2। तो 36 और 2 38 बट्टे 9 गुणा 1/2। तो ये क्या होगा? 38 गुणा 1 और 9 गुणा 2। तो कितना है? 38 कम 38 और 9 दूनी 18। अभी बिन देखो, ऐसी कोई संख्या जिसमें इन दोनों का भाग जाता हो। ठीक है, तो किसका जाता है? किसका जाता है? 2 का जाता है। 2 नंबर 18 और 2 एकम 2, 1 बचा 18 हो गया। 2 नंबर 18 तो 19/9। अब 19/9 को मिश्रित भिन्न में बदल दो। 9 का भाग 19 में 9 दूनी 18, 1 बचा और बटे 9। तो 2 सही 1/, क्या आ गया? 9। तो ये आपका 7th वाला भी हो चुका है। अब क्वेश्चन 8 पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, यानी उसने पानी का कितना भाग पिया? 2/5 भाग पिया। शेष पानी प्रताप ने पिया। तो हमें पहले वाला बताना है, विद्या ने कितना पानी पिया। ठीक है, तो विद्या ने कुल पानी का कितना 2/5 भाग उपयोग किया। तो विद्या ने पानी पिया हमें निकालना है। तो जो पानी की बोतल वो कितने लीटर की है? 5 लीटर की है। तो हम लिख देते हैं पानी की बोतल 5 लीटर की है। ठीक है, तो विद्या ने पानी पिया। अब निकालेंगे हम। तो 5 लीटर की है, 5 लीटर का कितना भाग पिया? 2/5। ठीक है, तो कितना? 5 दूनी 10, 10/5। अब 5 का भाग 10 में 5 दूनी 10, तो कितना है? 2 लीटर। यानी विद्या ने 2 लीटर पानी पिया। तो प्रताप ने कितना पिया होगा? कितना पिया होगा? 3 लीटर पिया होगा। जब 2 लीटर विद्या ने पिया तो प्रताप ने 3 लीटर पिया होगा। पर हमें निकालना क्या है कि प्रताप ने पानी के कितने भाग का, पानी की कुल मात्रा का कितना भाग प्रताप ने पिया है। तो हमें ये निकालना है। तो जब विद्या ने पानी का 2/5 भाग किया, 2 भाग पिया, तो प्रताप ने कितना भाग पिया होगा पानी का? ठीक है, पानी की बोतल कितनी है? 1 है। ठीक है, पूरे भाग को हम कितना लिखते हैं? 1 लिखते हैं। तो 1 माइनस क्या कर देंगे? 2/5। तो ये कैसे घटाते थे? क्या करेंगे? 5 कम 5, यहाँ ऋण 2/5। तो कितना है? 5 ऋण 2 3/5 भाग। तो यानी प्रताप ने पानी का 3/5 भाग पिया। ठीक है, तो आपकी ये वाली प्रश्नावली जो 2/2 ये आज समाप्त हो गई है। तो कल हम प्रश्नावली 2/3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों।